Hello everyone. Today we will start next topic, floating palace, temples and बाज़ार। महलों, मंदिरों और बाज़ारों का अंकन। इस चैप्टर में हम विजयनगर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन थी ये कहाँ से मिली और कैसे मिली और इनका अंकन कैसे किया गया, इनका आकलन कैसे किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखेंगे दीज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगरा वर एग्जाम्ड, कि विजयनगर के बारे में जो इंफॉर्मेशन जानकारी के जो स्रोत हैं हमारे पास उनकी जांच की गई। ठीक है, किन सोर्सेज की जांच की गई वो हम देखेंगे, जैसे फोटोग्राफ्स, प्लान्स, मैप, ठीक है, नक्शे, एलिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो संरचनाएं थी उनके खड़े रेखा चित्र। एलिवेशन के बारे में हमने बात की थी, खड़े रेखा चित्र, जो संरचनाएं हैं उनके खड़े रेखा चित्र। एंड स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां हैं उनके बारे में, यानी कि वहाँ के जो चित्र हमारे सामने आए, फोटोग्राफ्स, जो नक्शे हमें प्राप्त हुए, या फिर जो संरचनाएं वहाँ मिली हैं, मंदिर मिले हैं या फिर जो महल मिले हैं, जो भी बिल्डिंग मिली है उनके खड़े रेखा चित्रों से, और या फिर वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं, भले ही ये जो एविडेंस हमें मिले हैं ये टूटे हुए हैं या पूरे हैं, तो कुछ भी हो, इनके बारे में, इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिली है। अब देखना ये है कि विजयनगर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमें कैसे और कहाँ से मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें आफ्टर द इनिशियल सर्वे बाय मैकेंजी, कि मैकेंजी के द्वारा इनिशियल प्रारंभिक सर्वे, यानी कि सर्वप्रथम उन्होंने जो सर्वे किए थे वहाँ से हमारे पास जानकारी आती है। कैसे उन्होंने सर्वे किया था? इंफॉर्मेशन वाज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रैवलर्स अकाउंट एंड इंस्क्रिप्शंस, कि सबसे पहले जो मैकेंजी ने जो सर्वे किए उनमें उन्होंने क्या किया कि जो ट्रैवलर्स अकाउंट थे, जो यात्रियों के यात्रा वृत्तांत थे, ट्रैवलर्स अकाउंट यात्रा वृत्तांत थे, जो यात्रा वृत्तांत थे उनको, और इंस्क्रिप्शंस, जो वहाँ पे विजयनगर में जो शिलालेख या जो अभिलेख मिले हैं उनसे मिली हुई जानकारियों को कंबाइन कर दिया उन्होंने, उनको मिला दिया, उनके जोड़ के जो जानकारी मिली वो कहाँ से मिली हमें? जो मैकेंजी के इनिशियल सर्वे हैं, जो प्रारंभिक सर्वे उन्होंने किए हैं वहाँ से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट द साइट वाज प्रिजर्व बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि ये जो साइट है, विजयनगर जो साइट है ये संरक्षित है, प्रिजर्व्ड है, किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है विभाग, उसके द्वारा ये संरक्षित है, उसने इसको संरक्षण प्रदान किया हुआ है। एंड द कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो कर्नाटका का पुरातात्विक विभाग और संग्रहालय विभाग है, ठीक है, पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग है, उसने भी इस साइट को संरक्षण प्रदान किया हुआ है, और वो टाइम पे इस पे रिसर्च करते रहते हैं कि क्या यहाँ से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन 1976 1976 में हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि 1976 में जो हम्पी है, विजयनगर है, हम्पी है, उसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसको आप देखोगे नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसको घोषित किया गया। कब किया गया? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट इसमें है कि 1986 में, दोनों में अंतर है। 1976 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया और 1986 में क्या किया गया कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हम्पी डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब विश्व पुरातत्व एक मतलब कि साइट इसको घोषित किया गया, विश्व पुरातत्व स्थान इसको घोषित किया गया, स्थल। कब किया गया? 1986 में। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1976 में और 1986 में, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे राष्ट्रीय महत्व का किया गया है और यहाँ विश्व पुरातत्व स्थल, ठीक है, घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि विजयनगर के बारे में हमें जो जानकारी मिली है तो उसके लिए क्या किया जाता है? विजयनगर जो पूरा साइट है उसकी मैपिंग की जाती है। कैसे? उसका मानचित्र निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखना है कि
एकदम ऐसा नहीं है कि पूरे शहर पे जो रिसर्च एक बार में कर ली, हमें पता चल गया यहाँ पे टेम्पल था, यहाँ पे नहीं, अलग अलग उस पर रिसर्च की जाती है। वो कैसे की जाती है उसको हम देखेंगे, ठीक है, मैपिंग में। कि द फर्स्ट स्टेप एरिया इनटू ए सेट ऑफ 25 स्क्वेयर्स, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या किया जाए, जो एरिया है पूरा जो विजयनगर एरिया है उसको 25 सेट में डिवाइड किया जाता है, 25 स्क्वायर सेट में उसको डिवाइड किया जाता है, 25 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। ईच डिज़ाइन बाय ए लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के जो हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लेटर के अकॉर्डिंग, उन लेटरों के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है 25 है यहाँ पे, 26 नहीं है। A to Z हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन 25 अल्फ़ाबेट में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, देन ईच ऑफ द स्मॉल स्क्वेयर वाज सब डिवाइड इनटू ए सेट ऑफ इवन स्मॉलर स्क्वेयर, कि जैसे हमने बताया कि इनको 25 स्क्वायर में डिवाइड किया गया था, 25 वर्गों में डिवाइड किया था जो अल्फ़ाबेट के हैं। उसके बाद में इनको उनमें से एक जो पार्ट था या एक जो वर्ग था उसको उठा के और फिर उसको अलग 25 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसमें दिखाया है एक डायग्राम में एग्जांपल के रूप में, तो आप देख सकते हो कि जैसे ये पूरा विजयनगर का एक साइट है, ठीक है, और इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, A to Z पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग स्क्वायर में, ठीक है, A से लेकर Z तक। फिर उसमें क्या किया जाएगा कि इसके एक पार्ट को उठाकर, चाहे वो पार्ट कोई भी हो सकता है, A हो सकता है, B कोई भी, जैसे इसमें एग्जांपल N का है तो N जो पार्ट है इसको उठा के और फिर इसको डिवाइड किया जाएगा ऐसे, यानी कि इस पार्ट को, जो एक पार्ट है, इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा, या आप कह सकते हैं इसको जूम किया जाएगा, जूम करके और फिर उसमें जैसे रिसर्च किया जाएगा तो इस पार्ट को 25 पार्ट्स में डिज़ाइन किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे N था, N हम लगा सकते हैं, यहाँ पे N पार्ट था और N में NA, NB, NC, ND और NZ तक ऐसे 25 पार्ट में इसको फिर से किया जाएगा, पहले 25 में, फिर एक पार्ट को फिर 25 में, और उसके बाद में यहाँ पे ही रुका जाएगा। फिर इसमें से एक पार्ट को उठाया जाएगा और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, इकाइयों में उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल NA का लिया है कि ये वाले पार्ट को फिर से 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है, NA1 नाम दे दिया, कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं, अलग अलग इनके लिए चिन्ह लगा सकते हैं। तो NA, N2, NA3, NA4 और NA25 तक इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यही है, ईच ऑफ दीज स्मॉलर स्क्वेयर्स वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू येट स्मॉलर यूनिट, यानी कि जो सेकंड पार्ट था इसको भी रुका नहीं जाता, यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया गया है और छोटे में, ठीक है। सब डिवाइड उसका किया गया है छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स में। तो इस टाइप से आप देखोगे पूरे विजयनगर को एक तरीके से जूम करके कि यहाँ पे कौन सा है उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और फिर उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, जिससे कि इसमें प्रत्येक गलियाँ, मंदिर, शहर, जो भी यहाँ से जैसे मंदिर हो गए, महल हो गई, जो भी इमारत है, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है, उनका एक सर्वे किया जाता है, उनका सर्वेक्षण किया जाता है बारीकी से, और उसके बाद में हमें जाके जानकारी मिलती है कि ये जानकारी सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है कि जॉन M. फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल एंड MS. नागराज राव, ये तीन एक हिस्टोरियन रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने कई सालों तक इस साइट पे, विजयनगर पे काम किया है। हु वर्कड फॉर ईयर्स एट द साइट, इस साइट पे काफ़ी सालों तक इन्होंने काम किया है। और एक स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि विजयनगर के बारे में जो वहाँ पे जो खंडर जो मिले हैं, रूइंस वहाँ के जो मिले हैं, उनके बारे में इनको एक कल्पना करनी पड़ती है, इमेजिन इनको करना पड़ता है कि जो खंडर मिले हैं उनको देख के कि कैसे यहाँ पे गलियाँ रही होंगी, कैसे जो महलों के हैं वो छज्जे निकले हैं, कैसे मेहराब या वहाँ के गुंबद हैं, ये सब इनको एक कल्पना करके, एक श्रेणीबद्ध कल्पना करके इनको चलना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं मिली हैं कि सभी महल हैं या बिल्डिंग है वो एज इट इज़ मिल नहीं, वो टूटे हुए खंडरों के रूप में मिले हैं। तो इनका क्या कहना है कि उन चीज़ों के बारे में हमें कल्पना करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि विजयनगर की जो जानकारी हमें किन किन चीज़ों से
मिली है। बहुत सारी चीज़ों का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स, उत्तरों की खोज में प्रश्न। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? क्वेश्चंस ये हैं कि विजयनगर के जो भी लोग थे वो कैसे चीज़ों को बनाते थे और क्यों बनाते थे, क्या उनके पीछे रीज़न है, कैसा आप कह सकते हो कैसा मटेरियल वो उनमें यूज़ करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, क्या करते थे, कैसा नहीं करते थे, और ये सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ पे मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं, जो यहाँ के खंड हैं वहाँ से मिलते हैं, जो यहाँ का लिटरेचर है, जो साहित्य है, इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख हैं, या फिर जो पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं, यहाँ की लोकप्रिय जो परंपराएं हैं वहाँ से, ट्रेवलर्स अकाउंट हैं वहाँ से, और जो यहाँ के खंडर हैं वहाँ से इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि विजयनगर के बारे में जानकारी, उनके सोचने का तरीका, इन सब चीज़ों की जानकारी, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमने इसमें विजयनगर की किलेबंदी के बारे में पढ़ा, फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो जो फोर्टिफिकेशन जैसे 3 तरीके से उनको किया गया है, बीच में यहाँ पे कैपिटल है और 3 दीवारें उसके बनाई गई हैं अलग अलग पार्ट में। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है? फर्स्ट हम देखेंगे कि इनका जो एक विजनिंग थिंकिंग है, इनकी एक दूरदर्शी जो सोच है, उसका हमें पता लगता है कि ये लोग किस लिए इन्होंने ये फोर्टिफिकेशन किया, क्यों यहाँ पे दीवारें बनाई, ताकि ये बाहर से हुए आने वाले जो आक्रमण हैं उनको रोक सके। ठीक है, उन युद्धों को रोक सके। दूसरा क्या है कि अपनी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। तो ये सब कारण है कि विजयनगर में जो चीज़ें हैं वो क्यों है और उनके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, दूसरा एक जैसे जो टेम्पल बनाए जा रहे हैं, हमने पढ़ा चैप्टर में कि इसमें जो गोपुरम है, भव्य गोपुरम बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को महत्व दिया जा रहा है। तो मंदिरों को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है उसके पीछे हमें इनकी सोच का पता चलता है कि ये अपने आप को क्या कह रहे हैं, कि ये भगवान की तरफ से शासन कर रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे इनकी जो सोचने का नज़रिया है, जो तरीका है, उसके बारे में हमें जानकारी यहीं से मिलती है, इनके साहित्य से, इनके जो अभिलेख हैं वहीं से हमें इसके बारे में, इनके जो प्रश्न हैं इनके बारे में वहीं से उत्तर मिलते हैं हमें इनके। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद चैप्टर में हमारी टाइमलाइन है, काल रेखा जिसको कहा गया है। तो टाइमलाइन आप हर चैप्टर की ज़रूर करें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।